तो पहाड़ों में जब आप राइड कर रहे होते हो तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ती है। पहाड़ों में जहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है वहाँ पे भी हमने दोनों बाइक्स को लेके गए थे एक जगह जहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज जो है ना इस बाइक में मिल जाती है, गुरिल्ला 450 में माइलेज मुझे मिलती है सिटी में 35 तो कोई भी निकाल लेगा इसके ऊपर। और लेकिन सस्पेंशन जो है वो इसके थोड़े से सॉफ्ट साइड है कंपेयर टू दिस बाइक। तो गड्ढे वगैरह में जो ख़राब रोड थे, बहुत ही ख़राब रोड थे, उसमें ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन के हिसाब से गुरिल्ला का सस्पेंशन, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस बाइक है, गुरिल्ला के अंदर एक ही दिन में टूर पे हमने 2 बार टैंक फुल कराया। CB 350 के अंदर एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर काफ़ी तेल पड़ा था, फ्यूल मतलब पेट्रोल काफ़ी पड़ा था नेक्स्ट डे के लिए भी। ओवरऑल बात करें कि हाई स्पीड पे 90-100 पे कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेसिफिकेशन जो स्प्रेडशीट पे देखते हैं वहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे ये वाली चीज़ें। तो अपने टूर के एक्सपीरियंस से मैंने जो भी बताया उसको अगर समअप करें तो मैं आपको फटाफट से फिर से वो पॉइंट्स जो है वो समअप करके बता देता हूँ। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुरिल्ला 450 वर्सेस होंडा CB 350। तो क्योंकि इन दोनों बाइक्स को हम टूर पे लेके गए थे, गुरिल्ला को और CB 350 को, तो आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो टूर पे बाइक ने कैसा परफॉर्म किया, डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं, वैसे इन दोनों बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। डिफरेंट सेगमेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन भी है, लेकिन फिर भी जो बाइक को लेना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बाइक में डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर आप ये बाइक लेते हो तो किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, वो लेते हो तो किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। अपने जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा दोनों बाइक के साथ टूर पे, उसके बेस पे। तो सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। लुक्स के हिसाब से देखें तो दोनों ही बाइक काफ़ी ज़बरदस्त लगती हैं। गुरिल्ला का अपना रोड प्रेजेंस है, और CB 350 जो है उसका एक अपना ही ऑरा है रोड पे। वो एक काफ़ी लंबी बाइक है, काफ़ी बल्कि दिखने वाली बाइक है, और ये एक रोडस्टर कैटेगरी की बाइक है। तो दोनों की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। और वैसे ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, तो ये आप बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। अब मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। डिटेल स्पेसिफिकेशन जो कंपैरिजन है वो तो आप कहीं भी देख सकते हो। एक्सपीरियंस्ड बेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर भी ऑल LED सेटअप मिल जाता है। सारी जो लाइट्स हैं वो सारी LED हैं, और इसके अंदर भी ऑल LED सेटअप है। तो दोनों में ऑल LED सेटअप आता है, हेलोजन का यूज़ नहीं है दोनों में। तो होंडा CB 350 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गुरिल्ला 450 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 पावर मोड आते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस और इको, जो कि अगर आपको अग्रेसिव राइड करनी है तो परफॉर्मेंस मोड काम आता है। माइलेज निकालने के लिए अगर आप चलाना चाहते हैं और जिसमें पावर थोड़ी कंट्रोल्ड हो तो उसके लिए इको मोड है। होंडा CB 350 जो है इसके अंदर कोई राइडिंग मोड नहीं है, ये इसमें एक ही राइडिंग मोड है। तो इंजन की बात कर लेते हैं। ये इंजन 450 सीसी का है, लिक्विड कोल्ड इंजन, और CB 350 में है 350 सीसी का इंजन जो कि एयर कोल्ड है। ये मैक्स पावर जो प्रोड्यूस करता है वो है 20.7 bhp, और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29.4 न्यूटन मीटर। वहीं गुरिल्ला 450 इसका जो इंजन है 450 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन, ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 Nm। तो पावर में अगर आपने देखा होगा, पावर फिगर्स में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस में एक्चुअल में कितना डिफरेंस आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तो स्पेसिफिकेशंस में, ये जो शीट पे जो आपकी लिखी हुई पावर है वो है। प्रैक्टिकली ये पावर कितनी काम आ रही है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। तो टायर प्रोफाइल के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रंट में इसमें 17 इंच का टायर है और 120 सेक्शन का है, और जो रेयर का टायर है वो 150 सेक्शन का है, वो भी 17 इंच का है। इंडियन मार्केट में सेगमेंट में जो भी बाइक्स अवेलेबल है ना इस सेगमेंट में, उसमें सबसे वाइडेस्ट टायर प्रोफाइल है गुरिल्ला 450 में। और CB 350 में फ्रंट का जो टायर है वो 19 इंच का है, 100 सेक्शन का, और रेयर का टायर इसके अंदर 18 इंच का है, 130 सेक्शन का। टायर जो इसमें 19 इंच का मिलता है उसकी वजह से काफ़ी जगह बेनिफिट्स मिलते हैं टूर पे, जैसे कि कहीं भी गड्ढे वगैरह आते हैं तो वो ये जो 19 इंच का टायर है इसकी वजह से बाइक जो है ऊपर से ग्लाइड कर जाती है। और दोनों ही बाइक्स में ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है। अब सीट की बात कर लेते हैं। इसकी जो सीट है वो एक ये स्पून वाला शेप है, तो बैठने के लिए आपको कमी जगह मिलती है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा वो खाली जाता है, तो बैठने का आपको कमी मिलता है। पिलियन के लिए सीट बहुत छोटी है, तो पिलियन इस पर कंफर्टेबल नहीं है इस वाली बाइक पे।
और वहीं दूसरी तरफ अगर हम CB350 की सीट्स की बात करें तो इसकी जो सीट है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये एक तरह का फ्लैट सीट है, बहुत ज़्यादा ऐसे स्पून वाला शेप नहीं है इसका, और विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इस सीट की, चाहे वो पिलियन सीट हो चाहे ये वाली सीट हो। और सीट कंफर्टेबल में मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, इसकी सीट जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये देखो। तो सीट से मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम, और मैं पूरा आ पा रहा हूँ सीट पे। तो टूर पे, सिटी में, लॉन्ग राइड्स पे कंफर्ट की बात करें तो सीट के हिसाब से CB350 की सीट्स ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसका जो टैंक है वो 15.2 समथिंग लीटर का है, और गोरिल्ला का जो टैंक है वो सिर्फ 11 लीटर का है। और गोरिल्ला की माइलेज भी कम है, तो लगभग 220-240 की आपको फ्यूल टैंक रेंज मिलती है। अगर आप टूर पे हो तो ये काफ़ी कम है। वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर ये 15.2 लीटर का टैंक है, तो इसमें आराम से आपको 450 के आसपास की रेंज मिल जाती है। तो अब राइड क्वालिटी की बात करते हैं। कहीं पे अगर आपको ओवरटेक करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए ये गोरिल्ला 450 ये बहुत बढ़िया है। एक बार क्या हुआ कि संदीप भाई इस बाइक को चला रहे थे, तो वो आगे निकल गए। इसके मिरर को एडजस्ट करने के लिए मैं रुका था, तो वो जो गैप कवर करना था, उसके बाद परफॉर्मेंस मोड में मैंने इस बाइक को भगाया, तो इसका जो पिकअप है वो काफ़ी अग्रेसिव है, बहुत ही जल्दी 120 तक पहुँच जाती है ये फटाफट, मतलब पिकअप बहुत फास्ट है, बहुत अग्रेसिव है, फास्ट ड्राइव इंजन है ये। तो मुझे संदीप भाई को पकड़ने में बहुत ही कम समय लगा हाईवे पे। मैं क्लिप यहाँ पे डाल दूँगा। तो मैं एक्चुअली रुका था मिरर को सेट करने के लिए। अब संदीप भाई थोड़ा सा आगे निकल गए। अब संदीप भाई को दोबारा पकड़ना है, तो फिर परफॉर्मेंस मोड में बाइक को चलाना पड़ेगा। ये ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है बाइक की। आज ना विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, हाई स्पीड पे चलाने पर विंड ब्लास्ट जो है ना बहुत जल्दी थका देगा। ये आ गए संदीप भाई। तो जहाँ पे ओवरटेक की बात हो, जहाँ पे फटाफट से आपको कहीं पे अग्रेसिवली पहुँचना है उसकी बात हो, तो ये बाइक बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है उसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ इस बाइक की अगर बात करें, हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है ना वो इस बाइक की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसको अगर मैं 100 पे चला रहा हूँ तो ये 100 पे मतलब मस्त चल रही है, मक्खन चलती है। गोरिल्ला की तरह एकदम से हाई स्पीड अचीव नहीं करती है, लेकिन ये जिस स्पीड पे है ना उस पर अच्छे से क्रूज़ करती है, क्योंकि ये क्रूज़र टाइप की बाइक है और इसका व्हील बेस भी लॉन्ग है, और उसकी वजह से इसकी हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, वो काफ़ी अच्छी है। उस दूसरी तरफ गोरिल्ला में क्या हो रहा है कि उसके अंदर मैं 120-130 पे जा पा रहा हूँ, लेकिन उस स्पीड में ज़्यादा देर तक क्रूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तो उसमें विंड ब्लास्ट काफ़ी लगता है, क्योंकि विंड प्रोटेक्शन नहीं है, नेकेड टाइप की बाइक है। तो पिकअप वगैरह करने के लिए ठीक है, लेकिन एट द एंड आप इसको भी, अगर आपको टूर पे हो ना, तो आप 100 की स्पीड में ही चलाओगे। ओवरटेक वगैरह करना है, कोई बंदा आगे निकल गया, उसको अपने ग्रुप को पकड़ना है, उसके लिए ठीक है। ओवरऑल बात करें कि हाई स्पीड पे 90-100 पे कौन सी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है, हाईवे पे CB350 है। पिकअप, परफॉर्मेंस, ओवरटेक कहीं पे करना, उसके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, वो गोरिल्ला 450 है। तो टैंक रेंज का मैंने जैसे आपको बताया था, गोरिल्ला के अंदर एक ही दिन में टूर पे हमने 2 बार टैंक फुल कराया। CB350 के अंदर एक बार भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके अंदर काफ़ी तेल पड़ा था, फ्यूल मतलब पेट्रोल काफ़ी पड़ा था नेक्स्ट डे के लिए भी। अब सिटिंग पोस्चर का बता देता हूँ। तो इसके अंदर फुट पैक जो है वो थोड़े से रेयर साइड है, और ये पोस्चर भी मतलब ठीक है, अच्छा पोस्चर है ये वाला, और हैंडल बार इसका काफ़ी वाइड है। वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर राइडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर कैसा बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आ थोड़ा सा,
इसके अंदर जो पोस्चर बनता है ना, ये देखो, ये 90 डिग्री वाला पोस्चर बनता है। ये जो पैर हैं, ये देखो नी के नीचे ही मतलब मेरे पैर आ रहे हैं, तो 90 डिग्री वाला पोस्चर बनता है। और सीट जो है काफ़ी बड़ी है, कंफर्टेबल भी है। तो एक घर पे जो आप चेयर पे बैठते हो ना 90 डिग्री वाले पोस्चर पे, ये वो वाला पोस्चर है। तो सिटिंग पोस्चर लॉन्ग टूर के लिए कौन सा कंफर्टेबल है, वो इसका ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका जो हैंडल बार है ना, वो थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से। तो हैंडल बार छोटा है तो थोड़ा सा, बाइक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बल्कि दिख रही है, तो हैंडल थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। तो हैंडल बार थोड़ा सा इसका ना ऐसे काफ़ी नैरो सा है, छोटा है। और गोरिल्ला का हैंडल बार काफ़ी सही है, काफ़ी वाइड है। इस पर थोड़ा सा कंट्रोल और हैंडलिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो काफ़ी वाइड हैंडल बार है, आप आराम से ऐसे चेस्ट ओपन करके बैठते हैं। होंडा की इस बाइक में नहीं, सभी बाइक्स में ये खास बात है। होंडा बिग विंग की जो जितनी बाइक्स हैं उसमें जो क्लच है ना, वो काफ़ी लाइट मिलता है आपको। आप एक उंगली से भी, ये देखो, एक उंगली से भी क्लच को दबा सकते हो। तो क्लच काफ़ी लाइट है, इंडस्ट्री में सबसे लाइटेस्ट क्लच बनाती है होंडा, जितनी बाइक्स आती हैं सब में। और वहीं दूसरी तरफ ये जो है, ये वाला क्लच, ये काफ़ी हार्ड है। ये तो एक उंगली से होएगा ही नहीं। देखो, ये देखो, बहुत ही मुश्किल है। तो ये काफ़ी टाइट है क्लच। तो क्लच के मामले में इसका क्लच काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, और जिसकी वजह से आपकी सिटी राइड्स कंफर्टेबल हो जाएगी। जिनकी ये बाइक है CB350 संदीप भाई, अगर वो भी इस बाइक को चलाते हैं सिटी के अंदर, तो क्लच की वजह से थोड़ी देर में उनके हाथ में दर्द हो जाता है। तो कोई भी नया बंदा जो इस बाइक को चलाता है ना, तो उसके हाथ में दर्द हो जाता है। तो मतलब ये कमी नहीं है कोई, ये कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्लच में कोई कमी है। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन के बाद, थोड़े दिन लगते हैं, आप हैबिचुअल हो जाते हो। तो मैं तो हैबिचुअल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिटी वगैरह सब जगह राइड कर रहा हूँ इस बाइक को। अब सिटी की बात कर ही लिया ना, तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसका जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है और 450 सीसी का है और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, तो हीट भी काफ़ी होता है। ये इसका जो रेडिएटर है, यहाँ से ये गर्म हवा फेंकता है पैरों की तरफ। तो अगर आप भरी धूप में, गर्मी में, जून जुलाई जैसे मौसम में, जून जुलाई वाले महीने में, गर्मी के मौसम में अगर आप इसको राइड कर रहे हो सिटी ट्रैफिक में, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे रेड लाइट वगैरह है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो ये बाइक आपको काफ़ी परेशान करने वाली है हीट की वजह से। ऐसा नहीं कि इस बाइक के साथ कोई कमी है, ये कैरेक्टर है इंजन का, तो बड़ा इंजन है, पावरफुल इंजन है, तो हीट तो होगा। तो हीट आपको काफ़ी फील होने वाली है अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने वाले हैं। सिटी ट्रैफिक में अगर आपको राइड करनी है या डेली कम्यूट करना है, तो इस चीज़ के लिए आप अपना माइंड मेकअप करके रखो, प्रिपेयर्ड रहो कि हीट आपको झेलनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ ये वाला इंजन है, तो ये एयर कोल्ड इंजन है और 350 सीसी है, 20 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतनी हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। तो हीट गर्म ये भी होता है, बट ऐसा हो कि अनकंफर्टेबल कर दे या फिर टांगें जलने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। उतना गर्म ये होता नहीं है, इसीलिए ये एयर कूल्ड है। इसमें रेडिएटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना हीट, उतने टेम्परेचर पे ये इंजन जाता ही नहीं है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन के हिसाब से गोरिल्ला का सस्पेंशन, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस बाइक है, तो इसका सस्पेंशन इसके हिसाब से ट्यून्ड है, तो थोड़ा सा स्टिफर साइड है। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू दिस बाइक ये थोड़ा सा स्टिफर साइड है, जो कि हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करता है, हाईवे पे अच्छा लगता है। तो जहाँ पे रफ़ पैचेज आते हैं, जहाँ पे जैसे इंडिया में कई जगह सिटीज़ में या कहीं पे भी रोड ख़राब मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो गड्ढे वड्ढों में कैसी चलती है उसके हिसाब से ना, ये वाला जो इसके सस्पेंशन जो है CB350 के, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी कुछ दिन पहले हम टूर पे थे, तो पहाड़ों में बहुत ही, एक जगह बहुत ही ख़राब रोड थे, तो वहाँ पे ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल थी ऑब्वियसली, क्योंकि इसके सस्पेंशन इसके हिसाब से ट्यून्ड है। वेट ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों बाइक्स का, लेकिन सस्पेंशन जो है वो इसके थोड़े से सॉफ्ट साइड है कंपेयर टू दिस बाइक। तो गड्ढे वगैरह में जो ख़राब रोड थे, बहुत ही ख़राब रोड थे, उसमें ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और सिटिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल है, तो आपको शॉक्स वगैरह जो है ना काफ़ी मतलब उतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं करा पा रहे थे। और मैं गड्ढों में ये भी राइड कर रहा था, तो सिर्फ जहाँ जहाँ गड्ढे आ रहे थे, ख़राब रोड आ रहे थे ना, और उसका टायर भी छोटा है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन हाँ, जो बात है वो है। उसमें जो फ्रंट टायर है वो 19 इंच का है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। छोटे मोटे गड्ढों में तो वो ऊपर से ग्लाइड करके निकल जाता है। ये 17 इंच का है, तो ये गड्ढे के अंदर पूरा जाता है पहले। तो बड़े टायर होने का ये एडवांटेज होता है जो इस बाइक के साथ मिलता है। और सस्पेंशन भी उस हिसाब से ट्यून्ड है कि सस्पेंशन इस बाइक की ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट राइड ये है। तो पहाड़ों में जब आप राइड कर रहे होते हो, तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि वहाँ पे बार बार मोड़ आते हैं,
तो फटाफट से आपने एक मोड़ काटा, उसके बाद दूसरा एक और मोड़ आ गया। तो वहाँ पे इस बाइक को अपनी साइड रखने में यानी कि कॉर्नरिंग करने में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ये उतना अच्छा काम नहीं कर रही थी वहाँ पे कॉर्नर्स पे। वहीं दूसरी तरफ गुरिल्ला, इसमें कॉर्नरिंग बहुत अच्छी हो रही थी। मतलब मोड़ पे जो मतलब साइड में, रोड के साइड में जो वाइट वाली पट्टी होती है, बिल्कुल उससे चिपका के मैं रख रहा था इसको, मतलब उसके पास इसको मोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था कॉर्नरिंग पे। कॉर्नर्स पे गुरिल्ला 450 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉर्नरिंग में इसमें मज़ा आ रहा था। और कॉर्नरिंग में मज़ा आने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें मज़ा और आता अगर इसमें टायर जो है ना वो अच्छे होते। इसके अंदर सीएट के टायर है तो इनकी ग्रिप अच्छी नहीं है। अगर इसके अंदर आप अच्छे टायर डलवा लो, एमआरएफ के या कोई और भी राइज मोटो के या जो भी टायर और आते हैं, या आरी जो है अभी आने वाली बाइक्स में अच्छे टायर कर दे, सीएट की बजाय कोई और टायर दे दे, एमआरएफ के दे दे अच्छे वाले, जिनकी ग्रिप अच्छी हो, तो कॉर्नरिंग में और मज़ा आ जाए। कॉर्नरिंग में अभी भी मज़ा आ रहा है, बट वो थोड़ा सा फील होता है, ग्रिप कहीं कहीं फील होती है कि कहीं लूज़ ग्रिप है। तो ग्रिप थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी अगर रॉयल एनफील्ड इस बाइक में अच्छे टायर देना शुरू कर दे, किसी और कंपनी के, एमआरएफ के या और भी बहुत सारी कंपनी जो भी हो। सीएट वाले जो टायर है ना वो इसमें ग्रिप अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। माइलेज की बात कर लेते हैं। माइलेज जो है ना इस बाइक में मिल जाती है, गुरिल्ला 450 में माइलेज मुझे मिलती है सिटी में 25 के आसपास, और हाईवे पे 28-30। और अगर मैं माइलेज निकालने की मूड में और बहुत ही डिसेंट तरीके से चलाऊं तो मेरे को 34-35 तक की भी माइलेज मिली है इस पे, हाईवे पे, टूर पे। इसमें सिटी के अंदर बिल्कुल भरे ट्रैफिक के अंदर भी 30 की माइलेज तो आराम से निकल जाती है, और हाईवे पे, टूर पे ईजिली 35 तो कोई भी निकाल लेगा इसके ऊपर। और कोशिश जिसका जो राइड डिसेंट राइड करता हो वो इस पर 40 तक की माइलेज भी निकाल सकता है, क्योंकि हमने निकाली हुई है। तो टूरिंग के लिहाज से देखें तो ये वाली बाइक ज़्यादा अच्छी है। मतलब एक पूरे दिन जो आपको राइड करनी है ना, 400-500 किलोमीटर, 400-500 किलोमीटर बहुत होते हैं एक दिन की राइड करने के लिए, अगर आपको ट्रैवल को एंजॉय करना है तो सुबह तेल डलाओ और पूरे दिन ट्रैवल करो, उसके बाद भूल जाओ, नेक्स्ट डे आपको डलवाना पड़ेगा। गुरिल्ला 450 में 220-240 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि 220 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद ना इसमें वो जो लास्ट का जो फ्यूल का जो इंडिकेशन होता है ना, डंडा जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला बार जो होता है वही बचता है, और फिर इसके अंदर वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि फ्यूल टॉपअप करवाओ, जिसके अंदर मेरे ख्याल से लास्ट में हार्डली 70-80 किलोमीटर चलता है। क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर हैं तो आप बिल्कुल पूरा टैंक खाली नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको 220 से 240 के आसपास की ही रेंज मिलेगी मैक्सिमम में, बता रहा हूँ मैं आपको ये। पहाड़ों में जहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है वहाँ पे भी हमने दोनों बाइक्स को लेके गए थे एक जगह जहाँ पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। तो क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, पावर भले ही गुरिल्ला में ज़्यादा है और CB350 में इससे आधी पावर है, लेकिन फिर भी खड़ी चढ़ाई में ये बहुत कंफर्टेबली चल रही थी विद पिलियन। मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, यहाँ पे आप देख लेना। उसका रीज़न ये है कि ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और ये पहले गियर में यानी कि कम RPM में ही मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर कर देती है। वहीं गुरिल्ला में क्या है कि फर्स्ट गियर में ना जो पावर है और जो टॉर्क है वो बहुत ही कम है, तो फर्स्ट गियर इसका बहुत ही बोरिंग है। वो उसमें पहले गियर में बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो लो RPM में जो लो एंड है ना इसका, लो एंड टॉर्क है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जहाँ पे खड़ी चढ़ाई हो वहाँ पे चढ़ने में स्ट्रगल करती है कंपेयर टू इस तरह की बाइक, या फिर जो RE की 350 क्लासिक है या बुलेट है, उसमें भी यही प्लस पॉइंट है कि लो एंड टॉर्क ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आसानी से चढ़ जाती है पहाड़ पे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। पावर कहने को इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन लो एंड टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से ये वाली बाइक CB350 ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया जहाँ पे हमें चढ़ना था, जैसा कि आपने क्लिप में भी देखा। तो अपने टूर के एक्सपीरियंस से मैंने जो भी बताया उसको अगर समअप करें तो मैं आपको फटाफट से फिर से वो पॉइंट्स जो हैं वो समअप करके बता देता हूँ। टूरिंग के लिहाज से देखें, प्योर और प्योर टूरिंग के हिसाब से अगर देखें तो टूरिंग जो है कंफर्टेबल वो इस बाइक में कंफर्ट ज़्यादा इसके अंदर है। इसका जो पोस्चर है उसके हिसाब से, सस्पेंशन और लॉन्ग व्हील बेस है तो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब पॉइंट्स देखते हुए अगर आप 35 या 40
इस एज ग्रुप में हो, अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए जिसको लेके आप सिटी में कम्यूट कर सको, या फिर फैमिली के साथ आप राइड करते हो, या फिर आपको लॉन्ग टूर करने हो, तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है आपके लिए। तो अगर आप कॉलेज जाते हैं, अगर आप यंग हैं और आपको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, तो आपको ये बाइक पसंद आने वाली है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। पावर डिलीवरी जो है ना वो बहुत फास्ट होती है, अग्रेसिवली पावर डिलीवर कर देती है। 0 to 100 बहुत क्विक है। तो फन राइड करनी है और आपको टोरा जमाना है कहीं पे राइड्स पे, ब्रेकफास्ट राइड पे अगर आप जा रहे हैं, ग्रुप में बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, आप सोच रहे हो कि मेरे पास ऐसी बाइक हो जिससे मैं उनके साथ जा सकूँ, एक स्पीड मैच कर सकूँ, तो ये वाली बाइक है। और जो GT 650 है उसकी भले ही टॉप स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन पिकअप जो है ना 0 to 100 वो ये बाइक ज़्यादा कर लेती है, GT से जल्दी कर लेती है, क्योंकि इसका जो पावर डिलीवरी है ना परफॉर्मेंस मोड में वो बहुत फास्ट है। देखा तो आई होप कि मैंने मोटे मोटे सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे इन दोनों बाइक्स के बारे में, जो आप स्पेसिफिकेशन जो स्प्रेडशीट पे देखते हैं वहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे ये वाली चीज़ें। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का, हर एक DM का रिप्लाई करूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पे। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ। भाई उधर मर लो, उधर कैमरे के पीछे, उधर मर लो ना, कैमरे के पीछे मर लो, यहाँ क्यों आ रहे हो? उस तरफ रहोगे तो आओगे नहीं। हाँ, ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा था।